नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। अगर हम लड़कों को ना दुनिया एक तरफ और हमारी माँ अगर एक तरफ हो ना तो और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। घर आपका कितना भी बड़ा हो, आपके घर में कितनी भी गाड़ियां हो, लेकिन अगर माँ ना हो उस घर पे तो उस घर की जो रौनक है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। एक बात बता दूं, माँ अपने बच्चों को बचपन से लेके जब तक बड़ा होने तक, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको रोते हुए चुप कराना पड़ता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है अपनी मम्मी के साथ कभी ना कभी झगड़ता है या फिर तू में हो जाता है, उसका गुस्सा भी वो अपने आंग पे ले लेती है। अगर आप जिंदगी में कभी भी थक हार के आओ या फिर जिंदगी में कभी भी कोई भी स्ट्रेस हो, माँ एक ऐसी इंसान है या फिर आप बोल सकते हैं भगवान है कि जो बेटी का जो स्ट्रेस है दुनिया भर का वो अपने ऊपर ले लेती है। उनका जो बेटा है वो खुश रहे और जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम हो माँ बोलती है कि तू मेरे सर पे डाल दे। ऐसी एक घटना है राजकोट की। संदीप नाम का लड़का है। 2017 सितंबर 27 की ये घटना है। संदीप एक प्रोफेसर है और वो अपने घर में एक अपार्टमेंट है, अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है और अपनी उनकी एक बूढ़ी माँ है। एक दिन उनके बिल्डिंग में से ही एक आदमी दौड़ते हुए आता है उनके घर पे और बेल बजाता है और बोलता है कि तुम्हारी जो मम्मी है वो छत के ऊपर से गिर गई। और संदीप दौड़ते हुए जाता है, अपनी मम्मी को लेता है और हॉस्पिटल जाता है और वहां पे उनकी संदीप की मम्मी की डेथ हो जाती है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कभी कभी ज्यादा सोचने लगते हैं। जैसे संदीप के जो पड़ोसी हो गए या फिर संदीप के जो अपार्टमेंट में जो लोग हैं वो सोचने लग गए कि संदीप की जो मम्मी है वो बहुत ही बीमार रहती है और ऐसी बीमारी से तुम सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हो छत पे और वहीं से छलांग लगा रहे हो, ये एक तरीका का इम्पॉसिबल है। 65 ईयर्स ओल्ड सीढ़ी चढ़ रही है और वो जो टेरेस का जो बाउंड्री होता है उधर से वो खुद जाती है। ये एक तरीके का इम्पॉसिबल सिचुएशन है। तो पुलिस कंप्लेन होती है इसके ऊपर। जब भी एक सुसाइड होता है तो नॉर्मली पुलिस कंप्लेन होती है और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उनको भी एक बहुत ही अटपटा लगता है कि इतनी बुरी हालत में एक 65 ईयर्स ओल्ड सुसाइड कमिट कर ही नहीं सकती। जब सीसीटीवी देखा जाता है और उसमें मालूम चलता है कि संदीप अपनी मम्मी को हेल्प करता है टेरेस तक ले जाने के लिए। जब पुलिस संदीप को पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी मम्मी को टेरेस पे क्यों लेके गए, तो उसने बताया कि उसकी मम्मी ने सुसाइड किया है और जब वे अपनी मम्मी को ऊपर छोड़ के आया तो उन्हें सूर्य नमस्कार करना था और उन्होंने कहा है कि मुझे एक लोटा भर के पानी भी चढ़ाना है, तुम जाके नीचे से अपने घर से एक लोटा भर के पानी लेके आ जाओ। और जब तक संदीप पानी लेने गया, टेरेस पे आया वापस, उनकी मम्मी वहां से खुद चुकी थी। अब पुलिस को एक घटना के बारे में पहले ही मालूम था और उन्होंने संदीप के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आया और संदीप ने अपने गुनाह कबूल कर दिया कि उसी ने ही अपनी बीमार मां को छत के ऊपर से फेंक दिया। वो बताता था कि वो बहुत परेशान था अपनी मां से और संदीप और उसकी बहन के साथ बहुत झगड़े होते थे कि मां को कौन संभालेगा, बीमार मां है। अक्सर ये हर घर में अगर मां बीमार पड़ जाती है तो दो भाई या फिर दो भाई बहन हमेशा ये झगड़ते हैं कि माँ को तू रख ले, माँ को मैं रख लेता हूँ, 1 महीना तू रख ले माँ को, या फिर 2 महीना भाई के पास रहेंगी, छोटे भाई के पास,
या फिर 3 महीना एक बहन के पास रहेंगी। ये अक्सर हर घर में होता है। लेकिन संदीप ने इतना सोफिस्टिकेटेड ये प्लान किया था कि किसी को शक ना हो, और उसने अपनी मम्मी को छत के ऊपर से फेंक दिया। जब भी मैं एक क्राइम स्टोरी पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि क्राइम का ना ये लिमिट है। एक स्टोरी पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि क्राइम का ये लिमिट है, और मैं जब दूसरी स्टोरी पढ़ता हूं, फिर वो इससे भी इतनी खतरनाक होती है। एक लेवल ना हमेशा बढ़ता जाता है। मैंने आपको जितने भी स्टोरी बताई है, उसका ना मतलब क्राइम का कोई लेवल नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि क्राइम यहां तक सीमित है। फिर मैं एक स्टोरी पढ़ता हूं, फिर वो यहां तक आ जाता है वो लेवल, और ऐसा लगता है कि क्रिमिनल्स लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा ब्रूटल मर्डर करेगा, राइट। ये तो है पहली घटना। तो दोस्तों, आपको मैं आज 2 कहानियां सुनाऊंगा, दोनों भी मां के ऊपर है। जो दूसरी कहानी है लखनऊ की है, जहां पे 16 साल का लड़का है। 16 साल की उम्र में जब अगर आप होते हैं या फिर मैं होता हूं, तो हम लोग बहुत ही केयरलेस होते हैं। हमको दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ खाना खाना है, सोना है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना है। लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं वो उम्र के साथ बड़े हो जाते हैं, या फिर उनका जो माइंड है वो इतना क्रिमिनल कैसे होता है, ये मुझे तो नहीं मालूम। मैंने आज तक कभी आर्टिकल पढ़ा नहीं है कि ये इतना इविल माइंड कैसे हो सकता है एक इंसान का। पबजी जितना पहले फेमस था, पबजी आज भी उतना ही फेमस है। मैं भी अपने दोस्तों के साथ रोज पबजी खेलता हूँ। ये जो 16 साल का लड़का है, इसको भी पबजी खेलने की बहुत आदत थी। ये हमेशा अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलता था, और इसकी जो मम्मी है हमेशा इसको डांटती थी कि ये पबजी ना खेले। कुछ समय बाहर बिताए दोस्तों के साथ, या फिर कुछ समय मम्मी के साथ बैठे, बहन के साथ बैठे, या फिर पढ़ाई कर ले। और एक रात को लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसकी मम्मी जब सो के थी, उसने उनके तकिए के नीचे से चाबी निकाला। उसके जो पापा जो आर्मी में थे, उनकी जो गन है वो अलमारी में रखी हुई थी। उस लड़के ने ताला खोला, उसके पापा की रिवॉल्वर निकाली और मम्मी को गोली मार दी। ये स्टोरी को पढ़ते वक्त मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि 16 साल के लड़के ने अपनी मम्मी को गोली मार दी क्योंकि उसको पबजी नहीं खेलने दे रहा है। आप सोच सकते हो। और जब उसकी मम्मी को उसने गोली मारा, और वो आधी रात को गोली मारा था अपनी मम्मी को, और उसकी जब बहन उठी, उसने अपनी बहन को भी डरा के रखा था कि अगर वो किसी को बता दे तो वो उसे भी गोली मार देगा। और उस डर के मारे उसकी बहन भी किसी को नहीं बताई, और वो भी अपने भाई के साथ एक कमरे में बंद थी। अपनी मम्मी को गोली मारने के बाद भी लड़का बहुत ही नॉर्मल था, बाहर जा रहा था। 2 दिन उसी कमरे में अपनी मम्मी के डेड बॉडी के साथ ही था वो। और जितना मैंने आर्टिकल में पढ़ा है, उसमें ये भी बताया जा रहा था कि वो 2 दिन वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलने गया बाहर। बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहा था। और जब भी उसके पापा कॉल करते थे, अपनी जहां पे उनकी पोस्टिंग हो गई थी, जब भी वो कॉल करते थे, वो हमेशा ये बोलता था कि मम्मी नहा रहे हैं, या फिर मार्केट गए हैं, या फिर कहीं पूजा पाठ में गए हैं। लेकिन 2 दिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और 24 घंटे बाद बॉडी सड़ने लगती है। और जब ये अपनी मम्मी को गोली मारा था, इसकी मम्मी जिंदी थी। और ये कम से कम 8 बार जाके वो कमरे में चेक किया कि इसकी मम्मी की सांस बंद हुई या नहीं हुई, या फिर इसकी मम्मी अभी भी जिंदा है, अभी भी सांस ले रही है। और आर्टिकल में और पुलिस ने भी यही बताया है कि अगर बाय चांस बच्चे को थोड़ा सा होश आ जाता था, या फिर वो अपनी माँ पे दया कर लेता था और हॉस्पिटल या फिर कोई पड़ोसी को जाके बताता था, उसकी मम्मी बच सकती थी। और ऐसे ही उसने अपनी मम्मी को 8 बार जाके चेक किया कि उनकी सांस चल रही है या नहीं, वो जिंदी है या नहीं। जैसे वो आधी रात को गोली मारा, कम से कम 12 से 2 बजे के बीच में, अगले दिन तक 12 बजे तक उसकी मम्मी की सांस चल रही थी।
जब बॉडी डिकम्पोज होने लगी, बदबू आने लगी, तब उसने अपने पापा को बताया कि उसने अपनी मम्मी को गोली मार दी है। और उसके पापा घबराते हुए पुलिस को कॉल करते हैं, और जब पुलिस घर पे आती है तो वो बॉडी को देखती है और बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होती है और वो बॉडी में से बदबू आती रहती है। पुलिस ने बच्चे के साथ पूछताछ की और लड़का और लड़की दोनों भाई बहन को, तो बहन ने बता दिया कि उसके भाई ने ही उसकी मम्मी को मारा है और उसने उसको भी धमकी दी थी कि किसी को ना बताए। और लड़के ने भी कन्फेस कर लिया था पुलिस के सामने। पर ये जब केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे खबर आ रहे हैं। लड़के के फैमिली ने, जो बच्चा है उसकी फैमिली ने पुलिस पे ही क्वेश्चन डाले हैं, एविडेंस नहीं है, इसलिए वो बच्चे को फंसा रहे हैं और उसे जबरदस्ती कन्फेस करने लगा रहे हैं कि उसने ही अपनी मम्मी का मर्डर किया है। तो ये रही आज की दूसरी स्टोरी। तो दोस्तों ये थी ऐसी कहानी जो हर किसी को शॉक में डाल सकती है कि ऐसे कैसे इंसान हो सकते हैं जो अपनी मम्मी का ही मर्डर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको मैसेज दूं। मैं आपको ये वीडियो से डराना या फिर आपको घबराना नहीं चाहता था कि आप मेरी स्टोरी देखिए और हमेशा चिंतित रहे, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि आपको लगे कि आपके सोसाइटी में या फिर आपके जो एरिया में है वहां पे क्या होता है। क्योंकि ऐसे कई एप्लीकेशन है जो आपको हमेशा इंफॉर्मेशन देते कि आपके लिए कौन सा सिटी सेफ है या फिर कौन सा एरिया सेफ है। इसी वीडियो से मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके कंट्री में किस प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं और आपको कितना अलर्ट रहना है ये सब चीजों को लेके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं आपको क्राइम स्टोरीज सुनाने के लिए। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा सावधान रहें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। धन्यवाद।